विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी हो चुकी है और यह विधानसभा चुनाव वेस्ट बंगाल में लड़ा जाएगा, जिसमें आमने सामने की टक्कर होगी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। तो हमारे साथ एक चर्चा में एक मेहमान है, स्टेट सेक्रेटरी शोभेन दरकरिया जी, जो तृणमूल कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी है। चुनाव की तैयारी 2026 से हो रही है, इसके लिए आपकी पार्टी क्या क्या तैयारी कर चुकी है ग्राउंड लेवल में? शुभकामनाएँ। और आज देखा जाए कि 2026 में बंगाल में हम लोग का इलेक्शन है। सबसे बड़ा बात है कि हम लोग इलेक्शन में लगे नहीं रहते कि कब इलेक्शन आएगा। पूरा साल हम लोगों का जो पार्टी का वर्कर है फील्ड में काम करते हैं और जनता का क्या असुविधा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम इलाका में है, ये सब हम लोग हमेशा देखते हैं और इसका सॉल्व करते हैं। इसलिए इलेक्शन को लेकर अलग से हम लोग को तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ता है। आज देखा जाए तो हम लोग का दीदी माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जो पूरा बंगाल के लिए काम कर रही है, हर सुविधा जनता को दिया जाए इस हिसाब से काम होता है हम लोग का जगह पे। और आज आप देखेंगे गाँव में अगर घूमेंगे, पानी से लेके सड़क से लेके हॉस्पिटल, बैंक फैसिलिटी, एजुकेशन, सभी बहुत बदलाव आया है लास्ट 10-12 साल में, और ये हम लोग दीदी देखी है। इसलिए इलेक्शन का अलग से हम लोग का चिंता नहीं, हम लोग जनता का काम करते हैं और इसमें जनता का आशीर्वाद हम लोग को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी हर समय बोलती है कि ममता दीदी बांग्लादेश का वोट से जीती है, कितना सही है? देखिए, ये मतलब र्यूमर विरोधी जो सब है बीजेपी से लेके कांग्रेस से लेके सब फैलाता है, लेकिन अगर आप जाएंगे वहाँ पे मतलब बंगाल का जो सब वोटर है वो सब वोटर मतलब सब कोई लेकिन टीएमसी को हम लोग का पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए बांग्लादेशी वोटर ये तो एक मतलब बात वोट मतलब भाषण में एक र्यूमर फैलाने के लिए करता है बीजेपी, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये सब झूठ है। और हम लोग अगर देखिएगा तो जितना भी बांग्लादेश एरिया का बॉर्डर है हर जगह मतलब पूरा जगह ये तो मेनली आपका BSF मतलब कंट्रोल करता है। अगर बांग्लादेश कोई आता है बेंगलोर में, इसका देखने का दायित्व तो BSF का होता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व रहता है इसको करना। लेकिन ये बात बीजेपी हमेशा न्यूज़ में आने के लिए करते रहता है। हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन के माध्यम से दंगा हो, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए, कोर्ट का फैसला क्या आया है ये तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट को हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन आप अगर देखिएगा यहाँ पे जो दंगा लगाने का फैसला लेकिन बीजेपी किया है, ये रिपोर्ट हम लोगों की तरफ से आया है कि ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पे बीजेपी बाहर से आदमी ला के वहाँ पे दंगा लगाने का कोशिश कर रहा है। और इलेक्शन का टाइम में खासकर आज सालों साल से यहाँ पे सब एक साथ रहते हैं, यहाँ पे कुछ झगड़ा ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन जब भी इलेक्शन आता है तभी लोग ऐसा हिंदू मुस्लिम इशू को उठाते हैं और इस टाइप का दंगा जैसा काम करके आदमी में एक मतलब एक र्यूमर फैलाना चाहता है कि ऐसा दंगा टीएमसी करवाया है। ये सब करके भी कुछ फायदा उन लोगों को मिलता नहीं है, क्योंकि बंगाल का आदमी को मालूम है क्या एक्चुअल मैटर क्या है, फैक्ट क्या है। बीजेपी का सांसद वहाँ से खड़े हुए हैं और अगली बार बहुत अच्छा वोट से जीते हैं और उनके क्षेत्र में विधानसभा आता है, तो कितने विधानसभा इस बार आप लोग ला कर देंगे पुरुलिया क्षेत्र से? क्योंकि स्टेट का आपके पास दायित्व है और पुरुलिया, क्योंकि पुरुलिया सिटी से आते हैं, तो आपका उसको भी जिताना है आपका काम है, तो क्या टारगेट रहेगा, कितने विधायक जाएंगे? पुरुलिया में हम लोग का 9 असेंबली सीट है और हम लोग 9 में से इस बार 9 ही जीतेंगे, क्योंकि आदमी का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, जनता का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा बात है, अगर लास्ट इलेक्शन का आप देखिएगा, लास्ट इलेक्शन में हम लोग जो लोकसभा सीट हारे हैं बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। और अगर रिजल्ट देखिएगा तो 9 असेंबली में 6 असेंबली हम लोग जीते हैं। और इस बार हम लोग का टारगेट 9 है। क्योंकि हम लोग जो बात हम पहले भी बोले कि हमेशा हम लोग आदमी के साथ रहते हैं और काम हमेशा करते हैं।
जनता के लिए। इसलिए हम लोग का पूरा भरोसा है कि हम लोग 9 से 9 सीट जीतेंगे और बीजेपी इस बार कुछ नहीं कर पाएगा, पूरा पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड की स्टेट पार्टी है और सत्ता में भी है, उन्होंने भी कहा कि इस बार हम बंगाल का चुनाव में उतरेंगे और पुरुलिया क्या है कि झारखंड बॉर्डर से सटा हुआ है। क्या झारखंड पार्टी अगर उधर कैंडिडेट उतारती है, फैसला नहीं हुआ तो क्या उसको किस ढंग से अपील करें? देखिए, पहला बात है ये तो पार्टी का डिसीजन है। आज जेएम के साथ हम लोग का पार्टी का बहुत अच्छा रिलेशन है। ये आप लोग भी देखे होंगे कि झारखंड इलेक्शन में हम लोग टीएमसी बाहर से सपोर्ट किए थे यहाँ झारखंड में, और ये हम लोग कैंडिडेट भी नहीं किए थे। तो ये पार्टी का डिसीजन है और जेएमएम के हिसाब से हम बोलेंगे कि ये भी कि हम लोग का जेएमएम के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। अभी तो इलेक्शन देर है 1 साल, तो ये पार्टी का डिसीजन होगा कि क्या होगा नहीं होगा, तभी हम लोग ये वोट पाएंगे। सभी वोटर कल तक टीएमसी के वोटर थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और उनकी सरकार की तरफ से, उनके विधायक की तरफ से क्या क्या योजना पुरुलिया में लागू हो रहा है? पहला बात है कि टीएमसी का जो वोटर है वो बीजेपी का वोटर नहीं है। मतलब अगर आप आंकड़े देखिएगा लास्ट सब इलेक्शन का, तो टीएमसी का वोट यहाँ कम नहीं हुआ है। जो कम हुआ है वो सीपीएम का वोट बीजेपी में गया है। तो पहला बात है कि टीएमसी का वोट हम लोग का पास जो था वही है। और बीजेपी अगर देखिएगा जो एकदम 2014 के बाद से बंगाल के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है जो करना चाहिए था। वहाँ पे एमपी है, वहाँ पे आपका एमएलए बहुत सारा है, फिर भी ऐसा कुछ काम हम लोग कर नहीं पाया जिसमें जनता का दिल जीत सके। तो हम बोलेंगे कि इलेक्शन जब आता है तब बहुत सारा मुद्दा वो लोग सामने लाते हैं और करने का वो लोग बोलता भी है तो हम लोग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ काम हुआ नहीं अभी तक। पुरुलिया का बोलिएगा या पूरा स्टेट का बोलिएगा, तो आदमी को मतलब जनता को सब मालूम हो चुका है। इलेक्शन में इसका जवाब जरूर मिलेगा। जातिगत जनगणना जो केंद्र सरकार लागू की, उसका क्या असर पड़ेगा चुनाव में? उसका असर हम लोग का बंगाल में ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में हम लोग का जो जनता है, जो वोटर है, उसको एकदम वो लोग ठीक कर चुके हैं कि किसको वोट देना है। और लास्ट 15 साल का अगर इलेक्शन देखिएगा, हर इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। पुरुलिया के जो युवा है बहुत अधिक पलायन करते हैं, कुछ जमशेदपुर में भी आते हैं रोजगार के लिए, कुछ बंगाल साइड चले जाते हैं, तो उनके लिए कुछ ममता दीदी कुछ काम की है पुरुलिया के लिए? पुरुलिया में हम लोग रघुनाथपुर बोल के जो जगह है जहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, एक आपका जंगल सुंदरी पद्मनगरी बोल के योजना जो दीदी लाई है, और वहाँ पे आपका इंडस्ट्री बहुत सारा आ रहा है। जैसे आप जामशेदपुर बोल रहे हैं, जामशेदपुर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, इस टाइप रघुनाथपुर में बहुत अच्छा इंडस्ट्री आ रहा है। लास्ट 5 साल में कम से कम 12 से 15 इंडस्ट्री आया है, जो कम से कम 10,000 से ज़्यादा युवा को नौकरी मिला है वहाँ पे। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में अगला 5 साल में भी बहुत सारा युवा को वहाँ नौकरी मिलेगा। इस टाइप से हम लोग का काम चल रहा है। इसलिए पुरुलिया का जो युवा है वो लोग अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इस हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे हैं। पर्यटन बहुत बड़ा क्षेत्र है, अयोध्या पहाड़ जैसे टूरिज्म प्लेस है वहाँ पर, उसके लिए राज्य सरकार कुछ काम कर रही है? अगर देखिएगा कि 2011 से पहले सीपीएम का जब जमाना था, तब बंगाल में खासकर पुरुलिया में आदमी आने से डरते थे सर। वहाँ पे माओवादी का एक डर था। लेकिन आप अगर पुरुलिया अभी जाइएगा, ये अयोध्या से लेके रघुनाथपुर से लेके पूरा डिस्ट्रिक्ट एकदम पुरुलिया जो टूरिज्म सेक्टर में आप पूरा स्टेट में पहला या दूसरा स्थान मिलेगा। तो इस हिसाब से बहुत सारा काम पर्यटन के क्षेत्र में हुआ है, जो हम लोग बहुत सारा आदमी को वहाँ नौकरी भी मिला है, काम भी मिला है इस पर्यटन क्षेत्र में। हम लोग चाहते हैं इसको और बढ़ाने के लिए, और बहुत सारा प्रोजेक्ट हम लोग ला रहे हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो टूरिज्म सेक्टर में काम दे अगले दिन में। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट यानी बंगाल का वह क्षेत्र जो झारखंड और बिहार से एकदम रिलेटेड है, और पुरुलिया का राजनीतिक इस 2026 के चुनाव में करवट लेने वाला है। सत्ता पक्ष यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मैं पुरुलिया का विकास के लिए बहुत काम किया हूँ, खासकर इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया,
या 2 सेक्टर है, इसमें बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। अब या 2 सेक्टर कितना काम करेगा 2026 के चुनाव में, या तो समय बताएगा। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम को और सभी को धन्यवाद। जोहार।